गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि रात के समय उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक भूत रहता है। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि जो भी उस पेड़ के नीचे रात में गया, वो डर के मारे बीमार हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन केशव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो गांव का सबसे चंचल और निडर लड़का था। पढ़ाई में तो उसका मन नहीं लगता था, लेकिन दिमाग तेज था और हर बात की तह तक जाना चाहता था। एक दिन जब गांव के कुछ बच्चे पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए डर रहे थे, केशव ने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है। कोई भूत वूत नहीं होता। अगर भूत है तो मैं आज रात उस पेड़ के नीचे सोकर दिखाऊंगा। सब बच्चे हैरान रह गए। किसी ने हिम्मत नहीं की ऐसा करने की, लेकिन केशव ने जिद पकड़ ली। रात को वो घर से चुपचाप निकल गया। अपने साथ एक लाठी और एक टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। आसमान में हल्के बादल थे और हवा भी कुछ ठंडी हो चली थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। घंटा भर बीता, कुछ नहीं हुआ। केशव ने मन ही मन सोचा, देखा, ये सब डराने की बातें हैं। अचानक हवा तेज होने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। केशव ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ की एक शाखा हिली और उसके सामने एक सफेद परछाई सी उभरी। केशव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो डटा रहा। परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। एक लंबा, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थीं। भूत ने कहा, क्यों आया है तू यहाँ? तुझे डर नहीं लगता? केशव ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता आप भूत हैं। आप कोई इंसान ही होंगे जो लोगों को डराते हैं। भूत ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत बहादुर है तू, लेकिन मैं सच में एक आत्मा हूँ। बरसों पहले इसी गांव में रहता था। मेरे साथ छल हुआ और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। केशव ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? भूत ने कहा, अगर कोई मेरा अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।